हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, पर्यावरण से संबंधित मामलों में नए कानून। जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन्वायरमेंट की लॉ की इंपॉर्टेंट भी बढ़ गई है। देखेंगे कि 2023 में नए इन्वायरमेंटल लॉज आए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट। पर्यावरणीय नियमों में बदलाव क्या है, नए कानून के बारे में। तो साथियों, इन्वायरमेंट लॉज के में ऑब्जेक्टिव है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। 2023 में जो नए लॉज आए हैं उनमें पोल्यूशन कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंजेस जो मिटिगेशन पर फोकस दिया गया है। पर्यावरणीय प्रदूषण पर नया कानून जो आया है साथियों, उसमें हम देखें तो नए लॉज के तहत एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल जो है कंटामिनेशन को स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। व्हाट्स न्यू, उसमें नया क्या है? इंडस्ट्रियल यूनिट्स और फैक्ट्रीज को पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इस्तेमाल जो इंस्टॉल करना मैंडेटरी होगा, और अगर पोल्यूशन लेवल एक्सीड होता है तो हैवी पेनल्टीज लगाई जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये लॉ एयर और वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा और पोल्यूशन को कम करेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित नए कानून के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंजेस एक मेजर इशू है और इसके लिए नए रूल्स भी लाए गए हैं। साथियों, गवर्नमेंट ने कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट टारगेट सेट किए हैं। व्हाट्स न्यूज में क्या है? कंपनीज को अपने कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करना और रिड्यूस करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट किया जाएगा और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इनिशिएटिव दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसका बेनिफिट होगा कि स्टेप हमारे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस को टैकल करने में मदद करेगा। साथ ही वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो पहले जो कानून था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ में कुछ लॉफुल्स था, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इंप्लीमेंट की गई हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए सेवर पनिशमेंट किए गए हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा और एंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है सेफ रखेगा। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट भी एक मेजर इन्वायरमेंटल इशू है। साथियों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। हर सिटी को अपना वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा। अर्बन एरियाज में प्लास्टिक बैन और रिसाइकलिंग टारगेट सेट किए गए हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? साथियों, ये स्टेप लैंडफिल वेस्टेज को कम करेगा और इन्वायरमेंट को क्लीनर बनाएगा। वाटर कंजर्वेशन लॉ कानून के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर कंजर्वेशन की तरफ भी गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया है। 2023 के बारे में बात करें तो नए लॉज के तहत ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं। स्टेट को रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। साथियों, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ये लॉज वाटर स्कैर्सिटी को जो है सॉल्व करेंगे और सस्टेनेबल वाटर यूजर्स को प्रमोट करेंगे। साथियों, इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करें तो साथियों न्यू लॉ के तहत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे EIA बोलते हैं, और ज्यादा जो है रिगनर्स बनाया गया है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट डालता है उसके लिए मैंडेटरी EIA अप्रूवल लेना होगा। यानी इसके बेनिफिट ये हो सकता है साथियों आपको कि ये इंश्योर करेगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं है। वहीं ग्रीन हाउसिंग के बारे में बात करें तो साथियों ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स किया गया है। न्यू रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स को एनर्जी इफिशिएंट और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाने की गाइडलाइंस दी गई है। इसके बेनिफिट आपको ये होंगे कि ये बिल्डिंग ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी, कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे जो है करने की और इन्वायरमेंट पर उसका इम्पैक्ट कम होगा। साथियों, मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल लॉज के बारे में बात करें तो साथियों अर्लियर सिचुएशंस यानी एनवायरमेंटल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग काफी वीक थी पहले, लेकिन अब रियल टाइम मॉनिटरिंग और डाटा एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंटल के जो है लॉ को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। रेगुलर ऑडिट्स, पेनल्टीज और इको कंप्लायंसेस मेजर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथियों, इससे बेनिफिट्स ये होगा कि ये इंश्योर करेगा कि लॉज प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं और वायलेटर्स को पकड़ा जा सके, जो लोग इसको वायलेट कर रहे हैं।
तो दोस्तों 2023 में जो नए इन्वायरमेंटल लॉ आए हैं उनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल फ्यूचर्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर कोई क्वेश्चन है या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।